नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 35 से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो कि मौर्य काल से संबंधित होंगे। ठीक है, आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, लाइक एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीसी, एमटीएस, पुलिस, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ उसमें भी ये पूछा गया है। 2-4 प्रश्न इसमें से आए थे। मतलब हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। और इस चैनल पर इसी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जनरल नॉलेज का एनालिसिस कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, चलिए देखिए, एक सेकंड। हाँ, अब देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका जवाब है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम है पड़। याद कीजिएगा, पड़ जो है यह मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अब अगला सवाल ये रहा। सवाल है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? कुड़ला। ठीक है, कुड़ला जो है अशोक का उत्तराधिकारी था। एल पर आ की मात्रा रहेगा। एक सेकंड, हाँ ये। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुड़ला। याद हो गया। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अब अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, मुद्रा राक्षस का लेखक दोस्तों विशाख दत्त था। ठीक है, मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त हैं। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान पियादसी भी था? वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम क्या था? दीवान पियादसी भी था। तो उनका नाम है सम्राट अशोक मौर्य। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक या सम्राट अशोक मौर्य। तो इनका अगर कहीं भी नाम एक और है जिसका नाम है दीवान पियादसी। ठीक है, सम्राट अशोक मौर्य का दूसरा नाम था दीवान पियादसी। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों वह चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर देना वीडियो को। अगला सवाल देखिए। सवाल है अगला, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सवाल है, देखिए ऐसे सवाल जो है ना, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिकांश मतलब 60% मध्य प्रदेश में पूछे जाते हैं और 40% उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। तो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म को कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने अंगीकार किया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल है अगला, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में, बहुत ही अच्छा सवाल है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका जवाब है दोस्तों चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। यह बहुत ही अच्छा सवाल है जो पूछने वाला हूँ मैं, बताने वाला हूँ, पूछने वाला नहीं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। ठीक है, बौद्ध धर्म का यह निरूपण करता है जो सांची है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो उनका नाम था कारुआकी। ठीक है, कारुआकी पत्नी थी सम्राट अशोक की जिसने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का उपयोग किया है? सवाल क्या है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का उपयोग किया है?
मगधी, ठीक है दोस्तों, मागधी, मगधी नहीं मागधी होगा। मागधी प्रकृति का उपयोग किया है अशोक ने, सम्राट अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के लिए मागधी का उपयोग किया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। ठीक है, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। यह भी पूछा जा सकता है कि तक्षशिला बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए किसको भेजा था? अशोक को भेजा था, सम्राट अशोक को। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रश्न ही बहुत ही अच्छा है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? टोटल 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर, राजनीतियाँ नहीं, राजनीतिक नीतियों पर जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। अगला सवाल मतलब इसका व्याख्या ज़्यादा किया गया है, इसे हाईलाइट में ज़्यादा लाया गया है। अगला सवाल है, यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप दोस्तों याद कीजिएगा, अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। और यह कब कब पूछा जा चुका है? देखिए, यह एमपी में पीएससी प्री में पूछा जा चुका है 3 बार। पहला 1995 में, दूसरा 2006 में और तीसरी बार 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है, पीएससी प्री में एमपी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। अब कुछ ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और सांची का स्तूप जो है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप। याद हो गया? चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहले किस शासक ने? तो उस शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम बनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल देखिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वह दोस्तों लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का। ठीक है, अगला सवाल देखिए। बराबर यानी गया जिला, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बहुत ही अच्छा सवाल है। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। ठीक है, आजीविकों ने इसे आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सवाल है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो वह अभिलेख था दोस्तों रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता था कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है। ठीक है, वह कौन सा अभिलेख है? रुद्र दमन का जूनागढ़। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का जवाब है ये, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ है भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू स्तंभ को याद कीजिएगा, जिसने अशोक ने स्वयं को जो है क्या बताया है? मगध का सम्राट बताया था। वह स्तंभ का नाम है भाब्रू स्तंभ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार से एनालिसिस करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जनरल नॉलेज का एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था दोस्तों चंद्रगुप्त का। ठीक है, चंद्रगुप्त का
शास्त्र का लेख समकालीन था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। नंद वंश के पश्चात दोस्तों मगध पर मौर्य वंश ने जो है शासन किया था। किसने? मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन करने वाले वंश का नाम है मौर्य वंश। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का यह तो जरूर आएगा इस बार। ठीक है, पूछा जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे नोट कीजिएगा, याद कर लीजिए 100%। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला में था। ठीक है, तक्षशिला में। अगला सवाल देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था दोस्तों इंडिका। ठीक है, जो कि इंडिका ऐसे भी लिखा जाता है, एक सेकंड, ऐसे। ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। ठीक, अगला सवाल देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ हो वह कौन सा ग्रंथ है? विशाख दत्त। ठीक है, याद कीजिएगा, विशाख दत्त। अगला सवाल है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो वह स्रोत है दोस्तों इंडिका। ठीक है, इंडिका स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपना ओपिनियन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करना। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।